नाज़रीन किराम, खिदमत बहर यानी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से ही मुताल्लिक़ है और इलियास अलैहिस्सलाम खुश्की में होते हैं। इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम में फरमाया कि जमहूर उलमा का ये कौल है कि वो ज़िंदा और हमारे दरमियान मौजूद हैं, और इस बात पर सूफिया और अहले मारिफत का इत्तेफाक है कि उनको देखने, मजमे में शिरकत करने, उनसे कुछ हासिल करने, उनके सवाल और जवाब, पाकीज़ा जगहों में उनके मौजूद होने की रिवायात वाक़यात बेशुमार और बयान से ज़्यादा है। इब्न सलाह ने कहा कि जमहूर उलमा के नज़दीक वो ज़िंदा हैं और आम उलमा भी उनके साथ हैं, जबकि बाज़ मुहद्दिसीन ने उनके ज़िंदा होने का इनकार भी किया है। इमाम नववी ने मुफस्सिर सालबी से बयान किया है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम अक्सर अक़वाल के मुताबिक उम्र दराज नबी हैं, अक्सर लोगों की नज़रों से पोशीदा हैं। कहा जाता है कि आखिरी ज़माने में जिस वक्त कुरान मजीद उठाया जाएगा उस वक्त विसाल फरमाएंगे, और कहा गया है कि जुमा के दिन हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद हराम में आप जबा होंगे। इसी तरह तफसीर खाज़िन में है, और अक्सर उलमा और मशाइख सूफिया और असहाब इरफान का इस बात पर इत्तेफाक है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। शेख अबू अम्र बिन सलाह ने अपने फतावा में फ़रमाया है कि हज़रत खज़र जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा और मौजूद हैं। ये भी कहा गया कि हज़रत खज़र और इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में हज के मौके पर मिलते भी हैं। ये बात भी उसी में मनकूल है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पी लिया। इसी तरह तफसीर सावी में है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ हुए, इसलिए ये सहाबी भी हैं। नाज़रीन किराम, आब हयात से मुताल्लिक़ बहुत से इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं। बाज़ लोग इसको एक अफ़साने के अलावा और कुछ नहीं समझते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा न कुरान मजीद में है न ही किसी सही हदीस में है। हाँ, अलबत्ता कुछ उलमाए किराम ने इसका तज़किरा अपनी तफासीर में किया है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पहले सफ़र के बाब में किया है, जैसे कि तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में नक़ल है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी, इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मग़रिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुँच गए और उसका पानी पी भी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्क़रनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रहे। उस सफ़र में आप जानिब मग़रिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नाम व निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज ग़ुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समुंदरी सफ़र करने वालों को आफ़ताब समुंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था, और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान भी मौजूद नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ व ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथ कत्ल हो गए। इसी तरह तफसीर खाज़िन और शेख अबू अम्र बिन सलाह ने अपने फतावा में फ़रमाया कि हज़रत खज़र और हज़रत इलियास जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं, और ये कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया भी था। बस आब हयात या चश्मा हयात की इतनी हकीकत ही किताब में लिखी गई है, मगर असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।